सिया राम मैं सब जग जानी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बाला दत्त। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने आपको हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद सीता माता से अपनी पहचान पाकर वो सीधे किष्किंधा पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बातें बताई और बताकर वो अब आगे की तैयारी करने लगे और वहाँ की सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर बड़े खुश थे, चहल पहल हो रही थी। और जब वो समुद्र के किनारे रामेश्वरम में पहुँचे तो वो बंदर फिर उछल कूद कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे और जो मिल रहा था वो खा रहे थे। इधर श्री राम और लक्ष्मण उस विशालकाय समुद्र को देखकर उसे पार जाने का विधि विधान सोच रहे थे। जब ये खबर लंका में पहुंची तो लंका वासियों के होश उड़ गए। वो बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे जिनका एक मामूली सा बानर इस लंका को तहस नहस करके चला गया, तो अब वो आए हैं स्वयं, तो क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत निशाचरों में बड़ी विकट समस्या पैदा हो रही थी। ये बात पंचकन्या रावण की पत्नी मंदोदरी को भी पहुंच गई। तो वो बहुत चिंतित हुई और उन्होंने निश्चय किया कि अपने पति रावण को समझाऊं, क्योंकि पत्नी जो होती है वो बहुत समझदार होती है, बहुत समर्पण भाव से भरी होती है। वो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती है, नीति समझा सकती है, यदि उसका पति अहंकारी न हो। तो उन्होंने सीता के मंदोदरी ने रावण से हाथ जोड़कर विनय की कि भाई अब वो आ गए हैं। उनके बानर हनुमान जो आए थे, उनके जब वो लौटे तो उनके लौटने पर उन्होंने हुंकार मारी थी, तो सब राक्षसियों के रक्तस्राव राक्षसियों के गर्भ से रक्तस्राव हो गया था। तो अब वो आए हैं तो वो तो बहुत बलशाली हैं, इसलिए तुम उनके आगे, वो केवल मानव नहीं हैं, वो तो नारायण के रूप में हैं, इसलिए तुम सोच समझ कर उनकी पत्नी को अपने मंत्री के माध्यम से वहाँ पहुँचा दो और उनसे मित्रता कर लो, वो तुम्हें अपना लेंगे। लेकिन रावण तो अहंकार में था। जब अहंकार छाया जाता है तो विवेक खो जाता है। वो विद्वान था, जिसने शिव स्तुति लिखी, इतना विद्वान और शक्तिशाली भी था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोष था अहंकार का, और अहंकार विनाश का कारण बनता है। तो उन्होंने कहा, एक बात कही उन्होंने कि श्री राम का बाण ऐसा ही है जैसे सर्प मेढक को एक क्षण भर में खा जाते हैं, ऐसे ही जब राम का उनका बाण जब चलेगा तो तुम्हारी सारी सेना भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए पहले ही समझ जाओ। लेकिन रावण था, वह अहंकार में था, और उसने क्या किया, उसने कहा भाई देखो, इतने बलशाली राजा की लड़की पत्नी को इतनी डरपोक है। स्त्री का स्वभाव ही डरने का होता है, और उसको समझा बुझा कर वो चले गए। जब आगे बढ़े तो मंत्री परिषद में गए और उन्होंने मंत्रियों से पूछा, भाई अब क्या करना चाहिए। मंत्री तो उससे डरते भी थे और चाटुकार भी थे।
उन्होंने कहा कि हम तो बड़े बड़े लोगों को हरा चुके हैं जो बहुत बलशाली थे, ये तो मामूली से बंदरों की सेना आई है, इनको तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। जब मंत्री, वैद्य, और गुरु अपने स्वामी के प्रति वफादार नहीं होता है, बल्कि उसका चाटुकार बनकर उसकी प्रशंसा में लग जाता है और इस तरह की बात करता है, तो समझ लो शरीर का, राज्य का और बुद्धि का विनाश हो जाता है। यही रावण के साथ भी हुआ। और इसके बाद रावण अपने दरबार में बैठा हुआ था, सारी राजसभा बैठी हुई थी, तो वही उसी समय वहाँ विभीषण का प्रवेश होता है क्रमशः। धन्यवाद।